कार्यशाला में मौजूद हैं मंत्री, विधायक और चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी भी शामिल हुए हैं। तो 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर ये पूरी चर्चा चल रही है। बीजेपी की सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन मंत्री, विधायक और चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी सेवा पखवाड़ा कार्यशाला में शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद हैं और ये बैठक अभी लगातार जारी है। तो देखिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा और इस सेवा पखवाड़ा कार्यशाला के दौरान कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हो रही है। किस तरह से ये सेवा पखवाड़ा कार्यशाला सफलतापूर्वक इसे चलाया जाए और इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी दीजिए सेवा पखवाड़ा कार्यशाला को लेकर। हालांकि सेवा पखवाड़ा कार्यशाला है तो मुद्दा भी कार्यशाला को लेकर ही चल रहा होगा, सेवा पखवाड़ा को ही लेकर चल रहा होगा, लेकिन इसके अलावा और किन किन विषयों पर इस पूरे पखवाड़े और इस पूरे कार्यशाला के दौरान चर्चा हुई? बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरीके से आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक जो है वो पंचकमल कार्यालय के अंदर शुरू हो चुकी है। इस बैठक के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया जो है वो पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा सभी मंत्री, सभी विधायक और जो 2024 में जिन्होंने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उनको भी यहाँ बुलाया हुआ है। तो फिलहाल जो बीजेपी की कार्यशाला है वो शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो सेवा पखवाड़ा चलना है उसके कार्यक्रम जो है वो तैयार किए जाएंगे, क्योंकि 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उस दिन क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं, 2 अक्टूबर को भी कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रभारी ये भी जानकारी हासिल करेंगे कि जो प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उनके इलाकों में क्या क्या हाल है और किस तरीके की मदद जो है वो सरकार की ओर से की जानी चाहिए, इसको लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। तो काफी अहम जो है आज की बैठक मानी जा रही है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अभी मैसेज नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि बैठक खत्म होने के बाद जायज तौर पर मीडिया से बातचीत जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। बिल्कुल साहिल, और देखिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा कार्यशाला चलेगा और आज की इस बैठक के दौरान जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। और क्या इस पूरे बैठक के दौरान बाढ़, बारिश और बर्बादी पर भी कोई चर्चा हुई है? इस विषय पर भी किसी तरह से कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल, अभी बैठक शुरू हुई है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि इस दौरान चर्चा जो है वो की जा सकती है, क्योंकि तमाम मंत्री पहुंचे हैं, विधायक और भी बीजेपी के जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। सभी सबसे पूछा जाएगा कि उनके हलके में किस तरीके के हालात हैं, सरकार की ओर से क्या मदद की जानी चाहिए और किस तरीके के इंतजाम किए जाने चाहिए, क्या राहत सामग्री की जरूरत है, सरकार लोग हैं उनको किस तरीके की और सुविधा चाहिए। तो इसको लेकर डिस्कशन जो है वो आज की बैठक के अंदर किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बैठक से पहले हमारे सहयोगी ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा और राजेश नागर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में आज भाजपा की एक बड़ी बैठक होनी है। बैठक में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जो है वो पहुंच चुके हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। सर, बड़ी बैठक जो है वो आज बुलाई गई है, क्या विषय क्या है, किन विषयों पर चर्चा की जाएगी? देखो, एक संगठन की बैठक है और इस तरह की बैठक हमारी चलती रहती है। हमारे सारे हमारे शीर्ष